हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? एंटी लॉग देखना सीखेंगे। ये एंटी लॉग कैसे टेबल से हम देख सकते हैं, एंटी लॉग का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम एंटी लॉग देखना सीखेंगे एंटी लॉग टेबल से। अगर हम एंटी लॉग बोलें तो लॉग का, जैसे हम लॉग का वैल्यू निकालते थे उसी तरह एंटी लॉग का भी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल। जो बुक में टेबल दिया रहता है उससे हमको एंटी लॉग का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो लॉग और एंटी लॉग क्या है? ये इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन है। तो लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? 100। एंटी लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? 100। तो एंटी लॉग, अगर एंटी लॉग 3 लिखा हुआ है तो एंटी लॉग 3 का मतलब क्या हुआ? 10 टू पावर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 10 टू पावर क्या लिखेंगे? 3। तो एंटी लॉग 3 का वैल्यू क्या होगा? 10 टू पावर 3। उसी तरह अगर एंटी लॉग 2.44 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 टू पावर 2.44। ये क्या हुआ? अगर लिखा हुआ है, अगर इसका हमको एंटी लॉग निकालना है तो इसका भी एंटी लॉग, अगर ये 2 रहता तो इसका एंटी लॉग हम निकाल सकते थे। 2 का एंटी लॉग कितना होता है? 100 होता है। 2 का एंटी लॉग कितना होता है? 100 होता है। तो ये तो 2 नहीं है और इसका भी एंटी लॉग निकालना आसान नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम और भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इसको। 10 इंटू 10 टू पावर 2 प्लस 10 0.44। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी यूज किए उसके अनुसार इसको हम लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? तो जब भी आपको कोई किसी लॉग एंटी लॉग देखना हो, कोई भी नंबर का अगर एंटी लॉग देखना हो तो यहाँ पे अगर 2.44 है तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक को हमको कुछ नहीं करना है, कैरेक्टरिस्टिक को क्या लिखना है? 10 टू पावर 2, बस इतना ही काम करना है इसको, और इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। बाकी किसको देखना है? बाकी हमको देखना है जो मैंटिसा जो है, मैंटिसा, इसको टेबल में जाके आपको देखना है। जो इसका टेबल में जाकर इसका वैल्यू हमको देखना है। तो वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं तो जिस तरह लॉग का टेबल दिया रहता है, यहाँ पे देख रहे होंगे, जिस तरह लॉग का टेबल दिया रहता है, अपना बुक, कोई भी बुक हो, प्रैक्टिकल कॉपी हो या फिर बुक हो, तो उसमें आपका एंटी लॉग और लॉग का टेबल बना रहता है। तो उसमें क्या है? उसमें हम कहाँ पे जाएंगे? क्या लिखा हुआ है? पहला टू टर्म देखते हैं तो 0.44 है। तो 0.44 में हम जाते हैं तो 0.44 में हम गए तो इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 27, इसका वैल्यू है 2754। इसका क्या वैल्यू है? 2754। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ पे 10 टू पावर यहाँ पे कुछ भी रहता है, ये 10 टू पावर क्या है? यहाँ पे 0.44 है। तो ये जो टर्म है हमेशा क्या, कुछ भी यहाँ पे रहे, इसका जो वैल्यू होगा 1 से तो अधिक होगा, लेकिन 10 से क्या होगा? कम होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? 1 से अधिक होगा और 10 से कम होगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि इसका वैल्यू 1 से क्या होगा? अधिक होगा और 10 से कम होगा। तो यहाँ पे जब इसका वैल्यू देख रहे हैं तो इसको हम और लिख सकते हैं क्या? इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ना, 10 टू पावर 2 और यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं 10 टू पावर 0.44। तो इसका जो वैल्यू है 1 से 10 के बीच में ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 2754। तो क्या करेंगे? इधर से एक डिजिट के बाद इसका हम पॉइंट लगा देंगे तो इसका जो वैल्यू होगा 2.754।
ये मेरा एंटी लॉग आया किसका 2.44 का। इसी तरह करके हम किसी का भी हम क्या देख सकते हैं एंटी लॉग हम निकाल सकते हैं। कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है तो उसका हम एंटी लॉग निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो 1.012 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.012। तो यहाँ पे इसका हमको क्या निकालना है एंटी लॉग निकालना है। तो इसका हमको एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग कैसे निकालेंगे इसका, तो जो भी टर्म दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो भी टर्म लिखा हुआ है डेसिमल से पहले उसको क्या करना है, उसको 10 टू पावर के पावर में रख देना है। जो यहाँ पे टर्म है उसको पावर में हमको चेंज कर देना है। और यहाँ पे इस टर्म को हमको देखना है क्या, इसका वैल्यू हमको देखना है, टेबल में वैल्यू देखेंगे। तो 0 1 0 1, तो 0 1 वाला कॉलम में गए। उसके बाद जो 2 वाला जो कॉलम है 2 कॉलम में हमको जाके देखना है। 2 कॉलम में यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आ रहा था 1028। इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1028। तो यहाँ पे हमको ये जो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 1 प्लस 10 टू पावर 0.012 ये लिख सकते हैं। अब हम बोले जो ये जो टर्म है ये इसका जो वैल्यू आता है 1 से लेकर के 10 के बीच में होगा। तो इतना तो नहीं होगा, तो क्या करेंगे इधर से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब जो हम बोल रहे हैं वही सेटिस्फाई कर रहा है, 1 से अधिक है लेकिन 10 से कम है। तो इसका कितना वैल्यू होगा इसका। और क्या करेंगे, ये टर्म आ गया, अब इसको हम क्या करते हैं 10 टू पावर 1 कर देते हैं। तो ये क्या है, इसका अगर हम इसका जो एंटी लॉग निकालेंगे इसका तो ये आएगा, और इसका लॉग का वैल्यू कितना आएगा ये आएगा। तो दूसरे का क्या है इन्वर्स फंक्शन है, अपोजिट है, जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, सेम टाइप का टर्म्स है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर एंटी लॉग आपको निकालना है 2 बार 0.224, इसका आपको क्या निकालना है एंटी लॉग निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो बार है इसका मतलब है इसका क्या है, इसका पावर क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे 10 टू पावर -2 लिख दिए। उसके बाद इसका वैल्यू देखेंगे तो 0.24 कॉलम में जाएंगे, 0.24 फर्स्ट में जाके हम चेक करेंगे 0.24 का 4 कॉलम में जाएंगे, 0.24 का 4th कॉलम में। तो इसका वैल्यू है 1754। तो 1754 इसका वैल्यू है। और यहाँ पे देख रहे हैं हमको क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर -2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या 10 टू पावर 0.244, और इसका वैल्यू 1 से अधिक होगा 10 से कम होगा। तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये इसका एंटी लॉग का वैल्यू आएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं 2.1246। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं 2.1246। इसका हमको एंटी लॉग देखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 2.1246 ये लिख सकते हैं। और ये इसका एंटी लॉग निकालना है, हमको एंटी लॉग निकालना है। तो ये इसका एंटी लॉग तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 2 प्लस 10 टू पावर 0.1246। अब इसका वैल्यू हम देखेंगे टेबल से, तो टेबल से जब इसका वैल्यू हम देखते हैं 0, तो अब इसका वैल्यू देखते हैं 0.12 और उसका गए 4th कॉलम में, 0.12 का 4th कॉलम, 0.12 का 4th कॉलम में गए हम, तो उसका क्या वैल्यू है 1330। अब उसके बाद 6 में जाएंगे, इसका 6 में कितना वैल्यू है, तो 6 में इसका वैल्यू दिया हुआ है 2। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 132 आएगा।
कितना आएगा 132। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 132 इंटू 10⁻², और एक डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है, तो इसका एंटी लॉग का वैल्यू कितना आएगा, इतना आएगा। एंटी लॉग 0.046, इसका हमको क्या देखना है, एंटी लॉग देखना है 466, हमको एंटी लॉग देखना है 0.0466। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10⁻0.0466, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 10⁻0 प्लस 10⁻0.0466, ये चीज़। या फिर हम सिंपली बोले इसको हमको ये करना है, मैंटिसा को हमको इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो 0.4 में गए, उसके बाद 0.4 में 6 कॉलम में गए, तो जब 0.4 का 6 कॉलम में गए तो कितना आया इसका वैल्यू, 112। इसका कितना वैल्यू आया 112, इसका वैल्यू आया 1112। तो और इसमें 6 कॉलम में गए, तो 6 कॉलम में इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1114। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, और ये तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। तो लास्ट एग्जाम्पल क्या है, 1 के पावर क्या है, बार लगा हुआ है 0.066 है। इसका हमको वैल्यू देखना है, लॉग टेबल से देखना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जो 10⁻⁻1, इसका तो हमको कुछ करना नहीं है, इसको हमको देखना है। तो 0 उसके बाद 6 में जाना है, 006 में, तो इसका 6 में देखते हैं वैल्यू क्या है। तो इसका 6 में वैल्यू है 1014। उसके बाद इसका 6 कॉलम में गए, मीन डिफरेंस का 6 कॉलम में, तो 6 कॉलम में इसका वैल्यू कितना है 1, तो 1015। तो 1015 और एक डिजिट के बाद क्या लगा देना है, हमको डेसिमल लगा देना है, ये इसका वैल्यू हो गया। तो लॉग का वैल्यू हम किसी का भी हम एंटी लॉग का वैल्यू हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, अगर एंटी लॉग टेबल आपको दिया हुआ है तो कोई भी डिजिट है उसका, कोई भी नंबर है उसका आप एंटी लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉग टेबल। तो